श्रीनगर में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, ईव टीजिंग के केसेस आ रहे हैं, मोलेस्टेशन के केसेस आ रहे हैं। पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस तो कब से चल ही रहे हैं, जब से मैंने वकालत ज्वाइन की, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years, तब से डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही है। लेकिन अब तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे भी मोलेस्टेशन के केसेस आने लग गए हैं। 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, शी कॉल्ड मी फॉर हेल्प, उसके साथ मोलेस्टेशन हुई थी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कश्मीर भी सेफ नहीं रहा है, कितने रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारा कश्मीर अब वो बचा है जो पहले था, अनफॉर्चुनेटली। तो उसका मुझे कॉल आया कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने फ्रेंड के थ्रू किसी से लिफ्ट ली, मतलब आई वॉज गोइंग होम, मेरी फ्रेंड ने कहा मैं ड्रॉप कर दूंगी। तो उसके कुछ 2 दोस्त मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने क्या किया, रास्ते में दे ट्राई टू मोलेस्ट हर। और मॉर्निंग में उसने जब मुझे कॉल किया, ये इंसिडेंट रात को उसके साथ हुआ, मैंने कहा नहीं, पहले थाने जाओ आप। सोसाइटी के लोगों को, अपने कश्मीर के लोगों को, या दुनिया में कहीं पे भी, इवन मुझे पंजाब से भी कॉल आते हैं, मैं फ्री काउंसलिंग करती हूँ। इवन मैं रात के 2-2 बजे भी अगर मुझे कोई कॉल करे हेल्प के लिए, मैं उठाती हूँ। और मैं विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी अपनी किसी मंशा से मैं उनकी हेल्प करने जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैसा कमाओ लेकिन ईमान का कमाओ। मेरे साथ एडवोकेट बरकत कौर रतन। एडवोकेट बरकत कौर रतन जो है कश्मीरी है। आइए इनसे बात करते हैं। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा बरकत आपसे यही है कि वकील बन के क्या आपने पहले यही सोचा था कि जिस दिन वकील बनूंगी सोशल सर्विस में आ जाऊंगी? क्योंकि आप मुझे गलत नहीं समझ लेना, क्योंकि जब लोग वकील बन जाते हैं, लोगों का एक मिसनॉमर एक दिमाग में रखा ही है कि वकील लोग जो है ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोगों से पैसे ऐंठने की। क्या वो बात सच है? और आपने क्या सोशल सर्विस, अगर आपने सोशल सर्विस ही करनी थी तो वकील क्यों बने? सबसे पहले चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो थैंक यू आपका कि आप यहाँ आए। इट्स लाइक आप चाहे वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, नो मैटर इन वट एवर प्रोफेशन यू आर, सबसे पहले आपका एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। जब आप एक अच्छे इंसान हैं तभी आप किसी भी प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो इसका सीधा सवाल तो यही बनता है, जब आप अच्छे इंसान ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो यू कैन डू जस्टिस टू एनी प्रोफेशन, इवन टू योर सेल्फ ऑल्सो। सो इट्स लाइक जब मैंने वकालत की, लाइक आई वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन सिंस चाइल्डहुड। मुझे पता था कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, बिकॉज आई एम द बोल्डेस्ट वन एट होम। आई एम लाइक काइंड एंड बोल्ड, मिक्सचर ऑफ बोथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे से तो आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, और पैसा तो आजकल मुझे लगता है, मैं सॉरी ये टर्म यूज़ करूँगी, कुत्ता भी कमाता है, कोई भी कमा सकता है, बट इज़्ज़त कमानी मुश्किल है। और कहते हैं ना, कलम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था, मैंने तभी सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन को, कहते हैं ना जस्टिस, इस प्रोफेशन को कहा जाता है कि आप लोगों को जस्टिस दिलवाएं। बट मैंने कितने ऐसे लोग देखे कि कुछ वकील हैं जो फीस ले चुके हैं, औरतें भटक रही हैं, आदमी भटक रहे हैं, 30 फ़ोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहे, या फिर ऐसी जालसाजियाँ भी हो रही है कि केस डिस्पोज हो चुका है और क्लाइंट्स को पता ही नहीं कि केस हमारा ख़त्म हुआ है, और उनसे वो फीस ले रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैंने शुरुआत से ये ठान के रखा था कि नहीं, मैंने अपने प्रोफेशन के थ्रू इस सोसाइटी के लोगों को, अपने कश्मीर के लोगों को, या दुनिया में कहीं पे भी, इवन मुझे पंजाब से भी कॉल आते हैं, मैं फ्री काउंसलिंग करती हूँ। इवन मैं रात के 2-2 बजे भी अगर मुझे कोई कॉल करे हेल्प के लिए, मैं उठाती हूँ। और मैं विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी अपनी किसी मंशा से मैं उनकी हेल्प करने जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैसा कमाओ लेकिन ईमान का कमाओ। ईमान के पैसे हजम होते हैं, आपकी हेल्प सबसे ज़्यादा किस सेटअप में लोगों को ऑफ़र होती है? क्या आप वुमेन्स रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, या चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस, या कोई और सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस? मुझे बताएं कि या डिवोर्स या घर के कुछ मसले होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, उस रिलेटेड मुझे आप एक्सक्लूसिवली बताएं कि आप कश्मीर में जब अभी काम कर रहे हो तो आपकी हेल्प एक्सक्लूसिवली किस रिलेटेड सबसे ज़्यादा है? आप किस फील्ड के लोगों, किन पीड़ित लोगों को सबसे ज़्यादा मदद करते हो? मुझे ऐसा लगता है जब आप मदद करने का सोचते हो, पहली बात तो आप ये सोचते नहीं हो कि मुझे कोई फील्ड चूज़ करनी है, क्योंकि मदद आपके दिल से आती है, आपके अंदर वो भावना जागती है कि नहीं, मुझे इस इंसान की मदद करनी है। मदद आप तब करते हो जब आप देखते हो कि कोई इंसान किसी परेशानी में है। अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कि नहीं, मुझे इस टर्म में मदद करनी है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। तो वहाँ तो मेरी मंशा आ गई ना। मदद तो बिना मंशा के होती है। तो मैं मदद हर उस इंसान की करती हूँ जो मुसीबत में होता है, जो तकलीफ पे होता है। इट्स नॉट इवन अबाउट लीगल प्रोफेशन। आई वॉज अ चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड
ऑल्सो मैं गरीबों को पैसे देने, बिस्किट लेके जाने, बांटने के लिए आई वॉज अ काइंड पर्सन सिंस चाइल्डहुड ऑल्सो। और हाँ, मेरा नेचर ये भी था कि मैं गलत नहीं देख सकती। जब मैं गलत देखती हूँ, चाहे वो रोड पे हो, मेरे घर पे हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो, मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं, हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हम इग्नोर कई बार कर देते हैं वो सोसाइटी में बहुत बड़ा इविल बन जाती हैं। अब आपने बोली कि स्पेसिफिक कोई चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, हु वाज सम वे नोन टू मी, नॉट नोन टू मी बट सम वे नोन टू मी, एंड शी कॉल्ड मी फॉर हेल्प। उसके साथ मोलेस्टेशन हुई थी। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कश्मीर भी सेफ नहीं रहा है, कितने रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारा कश्मीर अब वो बचा है जो पहले था, अनफॉर्चुनेटली। तो उसका मुझे कॉल आया कि दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने फ्रेंड के थ्रू किसी से लिफ्ट ली, मतलब आई वॉज गोइंग होम, मेरी फ्रेंड ने कहा मैं ड्रॉप कर दूंगी। तो उसके कुछ 2 दोस्त मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने क्या किया, रास्ते में दे ट्राई टू मोलेस्ट हर। और मॉर्निंग में उसने जब मुझे कॉल किया, ये इंसिडेंट रात को उसके साथ हुआ, मैंने कहा नहीं, पहले थाने जाओ आप, पहले आप थाने जाओ, आप एप्लीकेशन दो, आप FIR कटवाओ, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आज और उन्होंने उनको धमकाया भी था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे घर के बाहर घूमेंगे, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम सच पॉलिटिकल पार्टी, दिस एंड दैट, जो धमकियाँ इंसान देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के थे? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी का धमकी भी दी। तो मैंने कहा बेटा, जब आप सच्चे हो तो आपको, हमारे में कहते हैं ना एक अल्लाह ताला निरंकार, हमारा सच्चा परमात्मा, उससे डरने की ज़रूरत है और दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप पे मुसीबत आनी होती है ना, वो कभी भी आ सकती है, वो परमात्मा के हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं कोर्ट है। सेटअप में आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, ये बात। दूसरा ये कि मुझे बताएं, अगर आप तो वुमेन्स एक्टिविस्ट, में आपकी स्पीचें वगैरह भी सुनी, मुझे बताया कि अभी तक आपके पास कितने आंकड़े कैसे हैं, डरावने वाले आंकड़े हैं, कितने हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़, एब्यूज़ के, वायलेंस के इश्यूज़ कश्मीर के किस पार्ट से आपको सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं? पार्ट्स का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे कॉल हर जगह से आते हैं। आप बारामूला ले लो, आप श्रीनगर ले लो, इवन जम्मू, मैंने आपको बोला मुझे पंजाब से तक कॉल्स आते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा, जम्मू की भी नहीं बात करूंगी मैं, वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा, श्रीनगर में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, ईव टीजिंग के केसेस आ रहे हैं, मोलेस्टेशन के केसेस आ रहे हैं। पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस तो कब से चल ही रहे हैं, जब से मैंने वकालत ज्वाइन की, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years, तब से डोमेस्टिक वायलेंस तो है ही है। लेकिन अब तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे भी मोलेस्टेशन के केसेस आने लग गए हैं, यहाँ पे भी रेप थ्रेट्स आने लग गई हैं, यहाँ पे भी एसिड अटैक केसेस, जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था। तो ऐसे केसेस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं वुमेंस के रिगार्डिंग। या अच्छा, मुझे बताया थिएटर में, मैंने सुना है कि आप थिएटर में भी, क्या अभी भी थिएटर का वो सिस्टम चल रहा है? क्योंकि वकालत में इंसान कितना कंज्यूम होता है, सुबह नींद से उठ के रात के 12, 1, 2, कभी तो रात हो जाती है वकालत के साथ, फिर थिएटर कैसे? उसका ये है कि कहते हैं ना कि कुछ ज़िंदगी में आपके सपोर्टर्स भी होते हैं। अच्छा। मुझे लगता है प्रोफेशन के साथ पैशन भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वकालत अपने आप में ही बहुत हेक्टिक प्रोफेशन है। वकालत प्रोफेशन, थिएटर पैशन है, थिएटर एंड आई मीन टू मल्टीपल थिंग्स। NGOs के साथ भी काम, हाँ, NGOs के साथ भी काम कर रही हूँ मैं। एक थिएटर आर्टिस्ट 5 साल से हूँ। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला इन द नेम ऑफ माय बिलोव्ड सिस्टर हु इज़ अनफॉर्चुनेटली नो मोर हेयर, रोशनी प्रोडक्शंस, जिसके थ्रू मैं लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ यहाँ के बच्चों को, ताकि वो अपना जो है पैशन फॉलो कर सके। अच्छा है ना, लोग इन चीज़ों को गाली देते हैं, बट मुझे लगता है अगर आपके बच्चे थिएटर जैसी चीज़ों में जाएँ रादर देन ड्रग्स अब्यूज़ में जाएँ, उससे तो बेटर ही है ना कि वो स्पोर्ट्स में जाएँ। और मैं हॉकी की रेजिडेंशियल सेक्रेटरी भी बनी हूँ अभी रिसेंटली। सो आई एम इनटू मल्टीपल थिंग्स, पीपल कॉल मी ऑक्टोपस, बट बिसाइड दैट, इसके अलावा ऑक्टोपस की ज़्यादा चांगे होती है वो उस वजह से। बट लोग जो मुझे ये, मतलब जो मैं इतना कुछ कर पाती हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं। मेरी कलीग है बर्जिस फिरदौस, मैं आपके चैनल के थ्रू भी उसे थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज कभी मैं स्टक हो जाऊँ, शी इज़ द वन हु हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मैं आपके चैनल के थ्रू पेरेंट्स को भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, लड़कियों को भी लड़कों को भी, जैसे आजकल मोलेस्टेशन का जैसे रिसेंटली केस आया, वो क्यों आया? उसने अपनी फ्रेंड पे विश्वास किया, राइट? तो मेरा लोगों से ये कहना है, आप चोर के साथ घूमोगे आपको चोर समझा जाएगा। अपनी कंपनी हमेशा अच्छी रखो, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो वाकई में आपके फ्रेंड हो, नॉट फ्रेंड इन एनिमी। बरकत, लास्ट में पूछना चाहूँगा, देखिए थिएटर करना, एक्टर बनना, बाकी पैशंस, हॉकी में होना और फिर अब वकील होना, लेकिन अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखने वालों के लिए भी, अनंतनाग में कोई है, कुलगाम में है, कुपवाड़ा में है, बारामूला के किसी दूर दराज इलाके में कोई है जिसको कोई लीगल हेल्प चाहिए, जिसके पास सोर्सेज नहीं है, जिसके पास फाइनेंशियल सेटअप ऐसा नहीं है, वो किसी वायलेंस की शिकार हो गई है, घर से या किसी और तरीके से, मुझे बताया वो कैसे आपको कांटेक्ट करे, कैसे आपके पास आए, आप कहाँ अवेलेबल रहते हो और आप उनको क्या कहना चाहोगे?
मैं तो पहले लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, इवन हर इंसान को, नॉट इवन लड़कियाँ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि ये तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को खाली सपोर्ट कर रहे हो, आप लड़कियों को ग्रो करता देखना चाहते हो, बट नो, इन अ सोसाइटी एज होल मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों से ये कहना चाहूँगी स्पेशली, और हर इंसान से, कि आप जब गलत देखते हो तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि जब आप अपने गलत देख के चुप रह जाते हो ना, आप अपने आप में दोषी हो, और आप सोसाइटी में जो इवल्स हैं उसको, जैसे सपोज आज मेरे साथ ईव टीजिंग हुई, मैं शांत बैठ गई, कल वही लड़के की हिम्मत बढ़ेगी, अच्छा इसे तो कुछ नहीं किया, यू नो, एक बार मसला आप पूरा दबा ही दो, तो कल को फिर वो आके एसिड फेंक जाएगा, रेप भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग और शी कैन डू एनीथिंग, मैं ही शी दोनों यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो इट्स लाइक आवाज़ उठानी चाहिए बिना डरे, क्यों? क्योंकि जब आपने मरना है, मौत आनी है या कुछ होना है, वो निरंकार के हाथ में है, दुनिया की मजाल नहीं कि कुछ कर सके, बिकॉज आई एम अ फेयरलेस लॉयर। और जो भी करो, अगर आप सच्चे हो ना, ईमान के साफ हो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बाकी ये है कि हाँ, मुझे कॉल्स आते हैं, मुझे अनंतनाग बारामूला से भी आते हैं, समहाउ आई एम बीइंग सोशल, तो मेरा नंबर, ऑफ कोर्स वकीलों का नंबर तो वैसे भी सबके साथ होता है, बट इन केस नहीं है तो वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज रिक्वेस्ट भी आती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव। मैं यूजुअली इसको देखती रहती हूँ, किसी का नंबर मांगने के लिए रिक्वेस्ट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उन्हें नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ उन्हें ऑन स्पॉट। बाकी मेरा ऑफिस जो है वो श्रीनगर में ही है, तो कंटैक्ट अगर उनको करना है, जो नहीं कर पा रहे हैं, दे कैन कंटैक्ट मी थ्रू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिट्स बरकत रतन, एडवोकेट बरकत रतन के नाम से ही है वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके बरकत। लेकिन आप लोगों से अब लास्ट में एक कंक्लूडिंग में एक बात बताऊं कि जो बरकत की मैसेज थी वो यही थी कि आप जब खुद अवेयर हो जाओगे, आप जब खुद उतने वाइब्रेंट हो जाओगे, आप जब खुद अपने राइट्स को पहचानोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये बरकत की मैसेज भी थी और ये जनरल आप लोगों के लिए भी मैसेज थी। और बाकी आपको बरकत के साथ कभी भी कांटेक्ट करना हो, वुमेन्स रिलेटेड कोई भी केस हो और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हो, बरकत इज़ अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। आप सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू एडवोकेट बरकत रतन को कांटेक्ट कर सकते हो, आपके लिए ये 24 घंटे तक पे है। अभी के लिए बरकत के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब।